ठोस किसको कहेंगे? जब आप हगते हैं तो मेरा क्या होता है? ठोस होता है। हगते हैं क्या है वो मेरा? ठोस। जब आप मुंह दिए तो मेरा क्या हो जाएगा? द्रव। क्या हो जाएगा? द्रव। बताइए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एजुकेशन बाय सिद्धार्थ सर के यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम आपके लिए बिहार पुलिस के लिए एक सेशन लेके आए हैं। इसमें हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में एक छोटा सा टॉपिक पदार्थ के बारे में जानेंगे। तो पहला आपका सवाल होता है कि पदार्थ है क्या? तो याद रखिए, दुनिया की सारी वस्तुएं क्या होती है? पदार्थ होती है। दुनिया की सारी वस्तुएं क्या होती है? पदार्थ होती है। अगर डिफिनेशन के तौर पर हम जान सकते हैं पदार्थ किसे कहते हैं, तो डिफिनेशन के तौर पर ये होगा कि जिस वस्तु में भार हो, स्थान घेरता हो या आयतन हो, वो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। फिर से बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि जिस वस्तु में आयतन हो, भार हो, स्थान घेरता हो, क्या कहलाएगा? मेरा पदार्थ कहलाएगा। ये मार्कर है कि ये भी मेरा क्या है? पदार्थ। इसका भी कुछ ना कुछ भार है, इसका भी क्या है? कुछ ना कुछ भार है। अगर जहाँ पे भी रखेंगे स्थान घेरेगा, ये भी मेरा क्या है? पदार्थ है। जैसे देख लीजिए, ये मेरा फोन है, तो ये भी मेरा क्या है? पदार्थ। इसका भी कुछ ना कुछ भार है, ये भी कहीं भी रख से स्थान घेरता है, ये भी मेरा क्या है? पदार्थ है। हाँ, ध्यान रखिएगा, फोन भी पदार्थ है। लेकिन अगर पदार्थ के बारे में नहीं समझेगा नहीं, आपका जिंदगी बर्बाद कर लेगा। आज पदार्थ के बारे में समझ लीजिए, अगर नहीं समझे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो समझिए, हम लोग पदार्थ के बारे में समझ गए। पदार्थ किसको कहते हैं? जिस वस्तु में स्थान हो, भार हो, द्रव्यमान हो, स्थान घेरता हो, क्या कहलाएगा? मेरा पदार्थ कहलाएगा। अब समझिए कि आप सवाल उठेगा आपके मन में, क्या बताइए कि हवा पदार्थ है कि नहीं? तो सोचिए, अगर नहीं आ रहा है तो सोचना है, हवा पदार्थ है कि नहीं? तो कोई बोलेंगे हाँ है, कोई बोलेंगे नहीं है। तो हाँ, ध्यान में रखिएगा, हवा भी मेरा क्या है? पदार्थ है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे झुलकन मिले हुए थे, बहुत अन्य तरह की गैसें मिले होती है। उसका भी कुछ ना कुछ क्या होता है? भार होता है। वो मेरा क्या है? पदार्थ है। तो हम लोग पदार्थ को वर्गीकरण करते हैं। तो पदार्थ को हम लोग सबसे पहले दो भागों में वर्गीकरण करेंगे, एक भौतिक आधार पे, एक रासायनिक आधार पे। आइए हम लोग पदार्थ को दो भागों में वर्गीकरण करते हैं, एक भौतिक आधार पे, एक रासायनिक आधार पे। हम लोग पदार्थ को दो भागों में बांट रहे हैं, एक भौतिक आधार पे, और ध्यान रखिएगा कि पदार्थ का एक दूसरा अन्य नाम भी क्या है? द्रव्य है। क्या है? द्रव्य। इसका एक अन्य नाम भी है, द्रव्य है। ये वाला द्रव्य, ध्यान में रखिएगा, पदार्थ का एक दूसरा नाम क्या? द्रव्य। ये वाला द्रव्य नहीं, ये वाला नहीं। कौन सा द्रव्य? ये वाला द्रव्य होगा। ये द्रव्य क्या? इसको हम पदार्थ भी बोल सकते, दोनों क्या है? बात एक ही। इसको ध्यान में रखिएगा। अब समझिए, हम लोग यहाँ पे पदार्थ को दो भागों में बांट दिए, भौतिक आधार पे, एक रासायनिक आधार पे। अब आइए, भौतिक आधार पे हम लोग पदार्थ को कितने भागों में बांटेंगे? 5 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 5 भागों में। ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब देखिए, पहले हम लोग पदार्थ को भौतिक आधार पे पढ़ लेते हैं कि पदार्थ भौतिक पूछेगा, पदार्थ भौतिक आधार पे कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। लेकिन कभी कभी आपके ऑप्शन में 5 नहीं दिया होगा, तो अगर वो क्वेश्चन में बोलेगा कि पदार्थ मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव्य, गैस। लेकिन पूछ देगा कि अगर ऑप्शन में 5 देगा तो हमको 5 मारना है। आप समझिएगा कि ठोस कहते हैं किसको है? तो पहला सवाल उठता है, ये मेरा ठोस है क्या? तो पहला सवाल उठता है कि ठोस कहते हैं किसको है? तो आइए हम लोग समझते हैं कि ठोस किसको कहते हैं। अब समझिएगा, यहाँ पे ठोस, हम ठोस लिख करके डैश दे रहे हैं। ठोस को इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड। क्या कहते हैं मित्रों? सॉलिड कहते हैं। अब समझिएगा, सॉलिड किसको कहते हैं? जो जिसका सॉलिड का देखिएगा, अगर ये मान के चलिए, ये मेरा मार्कर है। क्या है? मार्कर है। तो इसका आकार क्या है? निश्चित है, सकता है ना, बढ़ सकता है। तो ज्यों का ज्यों है। तो हम ठोस किसको बोलेंगे? ठोस उसको बोलेंगे जिसका आकार और आयतन, क्या? आकार और आयतन दोनों क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। जिस वस्तु का आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा, एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे,
जैसे में समझते हैं कि ले लकड़ी, लकड़ी का भी देखिएगा आकार और आयतन दोनों ही क्या होता है, निश्चित होता है। किताब, किताब का भी क्या है, आकार और आयतन निश्चित है। से ईंट ले लीजिए जिससे कि घर बनता है, उसका भी आकार और आयतन क्या है, निश्चित है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट, क्या पढ़ेंगे, द्रव। इस द्रव को इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड। क्या कहते हैं मित्रों, लिक्विड कहते हैं। अब समझिएगा, पूछेगा द्रव, तो द्रव का देखिए ध्यान में रखिएगा, द्रव का आकार पूछेगा, द्रव का आकार क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है। और आयतन की बात करें तो इसका आयतन जो है, आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, आयतन निश्चित होता है। अब समझिएगा, जैसे जैसे मेरा पानी समझिए, ये पानी, पानी मेरा क्या है, द्रव है। अब एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं, देखिएगा ये मेरा क्या है, स्टिंग है। स्टिंग में आप देख पा रहे हैं यहाँ तक पानी भरा हुआ है। अगर इसमें इसका हम बात करें, देखिए इसमें मान के चलिए 250 पानी भरा हुआ है, तो बताइए इसका आयतन तो निश्चित है कि आयतन कितना है, इसका 250 ml आयतन है। लेकिन इसे आकार देखिए, आकार अभी ऐसा है, अगर इसको हम पलट दें, आकार ऐसा हो गया, तो इसका आकार बदल गया ना। क्या इसका आकार है क्या निश्चित, नहीं, आकार क्या है, अनिश्चित है। लेकिन पानी तो उतना ही है, चाहे ऐसे रखें, ऐसे रखें, ऐसे रखें, क्या है मेरा आकार इसका अनिश्चित, लेकिन आयतन क्या है, निश्चित। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं, तौर पे हम समझ सकते हैं, मेरा कटोरी है, इसमें हम पानी को डालते हैं। इसमें जैसे हम पानी को डालें, अब बताइए पानी तो उतना ही, लेकिन इसे बताइए, हालांकि थोड़ा नीचे गिर गया, उसको नेगलेक्ट कीजिएगा, पानी उतना ही, लेकिन बताइए इसका अभी इसमें जो पानी जिस शेप में उसका आकार बदल गया ना, तो कहने का मतलब है कि द्रव का पूछेगा आकार, आकार पूछेगा अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। उसके बाद हम लोग का तीसरा पॉइंट, गैस पे। गैस, तो गैस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गैस ही कहते हैं। अब समझिएगा, गैस, गैस का पूछेगा आकार और आयतन। अगर गैस की बात करें, आकार और आयतन दोनों ही क्या होता है, दोनों ही अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्या होता है मित्रों, अनिश्चित होता है। जैसे जैसे समझिए, मीथेन, मीथेन ले लीजिए, एलपीजी, एलपीजी। अब समझिएगा, गैस, जैसे कि हम किए गैस छोड़े, बताइए क्या ये इसका आकार आपको पता चला, नहीं, आयतन पता चला। जैसे मान लीजिए आप पीछे जब गैस छोड़ते हैं, तो बताइए उसका क्या आपको पता चलता है आकार कैसा है, नहीं ना, क्या आयतन पता चलता है, नहीं ना। इसीलिए हम कह सकते हैं गैस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। समझिए, हम लोग एक बार अब रिवीजन कर लेते हैं रफली, क्या होता है, ठोस को कहेंगे, जब आप हगते हैं तो मेरा क्या होता है, ठोस होता है। हगते हैं क्या है, वो मेरा ठोस। जब आप मुंह दिए तो मेरा क्या हो जाएगा, द्रव। क्या हो जाएगा, द्रव। बताइए, जैसे आप हगे, जो हगे क्या है, ठोस, उसका आयतन उतने जितना हगे हैं उतना वो क्या रहेगा, आयतन उतना का आकार रहेगा, तो उसी शेप में रहेगा ना। हाँ, वो बात अलग है जब आपका ब्रेक फेल हो जाएगा, साला 180 की रफ्तार में गाड़ी चलने लगेगा, उसको ध्यान से हटा दीजिए। और जैसे आप मुँहते तो जितना वो मुँतिएगा उतना ही पानी रहेगा, लेकिन आकार का बिछड़ेगा, आकार का एक शेप में रह पाएगा नहीं। जैसे आप पादे ढो, जैसे पादे, तो बताइए क्या उसका आकार आपको पता चला, नहीं, नहीं ना। आयतन क्या पता चला, नहीं। क्या होता है, दोनों ही अनिश्चित होता है, दोनों ही क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में इसके आगे से हम लोग पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।